वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सब दोस्त एक बड़े ख़ास मकसद के लिए टेक्सास डैलस में इकट्ठे हुए और डैलस में हमारे आने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आलम इस्लाम की जो इस वक्त सबसे सरकर्दा शख्सियत है, इल्मी और रूहानी शख्सियत, कायद इनकलाब हुज़ूर क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब, उनसे मुलाकात, आपकी शरफ़याबी और आपकी ज़ियारत और आपसे रहनुमाई हासिल करना। आज की नशिस्त का ख़ास मकसद यही है कि हम क़िबला से अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई लें कि हम किस लिए अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के लिए वक्फ़ कर सकते हैं और हमारे लिए क्या चीज़ मशले राह है। तो इंशाअल्लाह आज का मकसद यही है कि क़िबला शेखुल इस्लाम से हम रहनुमाई लें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डैलस में जनाब शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब से मुलाकात के लिए आए। तो हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी अर्से के बाद इकट्ठे हुए हैं और इस बेसिकली इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों के इस्लाम के मुताबिक कैसे डाल सकें और डॉक्टर साहब से रहनुमाई हासिल कर सकें। इस वक्त दुनिया में अशद ज़रूरत है कि इस्लाम को पॉजिटिव चेहरा सामने आना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर साहब से मौजूद तरीन शख्सियत दुनिया इस्लाम में हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी डॉक्टर साहब, तुसां अपने मुसरूफियात जो टाइम कड्ढी ते गल करी रहे हो ते कोई सवाल और जवाब पूछी रहे हो। सर जी अज जी इसने बड़ी अहम मीटिंग सी डॉक्टर ताहिर क़ादरी साहब नाल ते इस वास्ते स्पैशली असां उधरों जदीद आए थे। उनका मकसद क्या है? प्रोग्राम का मकसद सर जी वो तो एक तो ये था कि हम जो स्टूडेंट थे मिनहाज यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हैं तो उनको कुछ उनके साथ स्पेशली गुफ्तगू थी डॉक्टर साहब की। तो दूसरा जो था कि बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग थे यहाँ डैलस में, वो उनकी मीटिंग थी डॉक्टर साहब के साथ। कुछ ऐसे मामलात पर गुफ्तगू करनी थी उन्होंने, तो मुलाकात भी होनी थी। तो हमारी बदनसीबी कि हम वो नहीं ठहर सके यहाँ पे और मुलाकात सिर्फ हो गई और बाकी जो हमारी मिनहाजिन की मीटिंग थी वो नहीं अटेंड कर सकेंगे। लेकिन जैसे रब को मंजूर होता है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मास्टर साहब। ये जो आज प्रोग्राम डैलस में हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इस बारे में और शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर क़ादरी साहब के साथ जो मुलाकात है इसके बारे में रोशनी डालें। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी आज डैलस में तशरीफ़ लाए और आपने भी हमें ज्वाइन किया। आज की इस मीटिंग का ख़ास मकसद जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो मिनहाजियंस हैं उन सब की क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब से मुलाकात है, ताकि वो सब मिलकर क़िबला से अपने जो भी उनके इस नॉर्थ अमेरिका में उनकी मसरूफियात हैं उनमें क़िबला से शेखुल इस्लाम साहब से रहनुमाई ले सकें और अपने जो मिशन का काम है मिनहाजुल कुरान का, कुरान और सुन्नत और आलम इस्लाम की जो एक आलमी तंजीम है मिनहाजुल कुरान, उसके फ़रोग़ के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसमें जो हमें कमी पेशी हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और हम इसके लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं। क़िबला यही इसका ख़ास मकसद है और सबसे बड़ा मकसद क़िबला की ज़ियारत और फिर क़िबला से रहनुमाई हासिल करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी शुक्रिया, सगीर भाई, वहीद भाई, ओहायो से तशरीफ़ लाए, सब दोस्तों का शुक्रिया और जो हमारे डैलस में मेज़बान हैं उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया। अल्लामा कमर साहिब, डॉक्टर कमर साहिब, डॉक्टर कमर अल अज़री साहिब के उन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, तो हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और यहाँ पे डैलस में आए, हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ शामिल हैं अभी जनाब हाफिज़ आसिफ साहब वर्जीनिया से ये तशरीफ़ लाए हैं, जनाब वहीद साहब, वहीद इकबाल साहब ये ओहायो से तशरीफ़ लाए हैं और कुछ साथी हमारे कनेटिकट से जनाब शरीफ कुमारवी साहब और वो एक ग्रुप वहाँ से आए, न्यूयॉर्क से भी
علامہ اویس منصف صاحب اور قاری یونس صاحب وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ اور بھی دوست احباب ہیں جو آئے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر تو ہماری ملاقات تھی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے۔ تو جیسے ابھی آصف بھائی نے بھی بتایا کہ جو تحریک منہاج القرآن ہے اور منہاج القرآن کا جو کام ہے اس کے حوالے سے گفتگو تھی ہماری، ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ تھی کہ کام کس طرح ہو رہا ہے اور کیا ضرورت ہے ہمیں، جو آنے والا دور ہے اس میں جو ضروریات ہیں کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیسے ہم انسانیت کی اور امت مسلمہ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جیسے سارے احباب جانتے ہیں کہ تحریک منہاج القرآن ایک ویلفیئر بھی ہے، اس میں وہ ویلفیئر کا کام بھی کرتی ہے، اس کے علاوہ فروغ اسلام کا کام بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بے شمار خدمات ہیں سوسائٹی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے فالوور ہیں، وہ ان کو انہوں نے دی ہیں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تاکہ وہ ہم سے ملیں، گپ شپ ہو، اس حوالے سے ملاقات ہو اور وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ نارتھ امریکہ میں اور بلکہ پوری دنیا میں کیسے ہم اس کو اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری آج میٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب سے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو ہمیں بھی اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے توفیق دے کہ ہم بھی انسانیت کی خدمت کر سکیں، امت مسلمہ کی خدمت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔